नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। गुरु ही हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हमारे जीवन को वरदानों से, आशीष से सजाते हैं। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन से ही श्रावण मास की शुरुआत होती है और हम जानते हैं कि श्रावण मास विशेष करके परमात्मा शिव की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। वास्तव में परमात्मा शिव सर्व के सद्गुरु हैं, सर्वात्माओं के सद्गुरु, जो सभी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, गुरु बिन घोर अंधेरा। परमात्मा शिव ही आकर इस घोर अंधेरे को दूर करते हैं, अज्ञान अंधेरे को। इसीलिए शिवरात्रि भी कहा जाता है उनके अवतरण के दिवस को। तो परम सद्गुरु जो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, हमारे जीवन को अमृत से भरते हैं, हमें नवजीवन प्रदान करते हैं, ऐसे परम सद्गुरु परमात्मा को नमन वंदन करते हुए आइए आज के सुंदर सुवाक्य की ओर चलते हैं। गुरु सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो अंधेरे में दीपक बनकर खुद रोशनी करते हैं। गुरु केवल दिशा नहीं बताते, बल्कि जब जीवन अंधकार में होता है तब स्वयं प्रकाश बनकर सामने आते हैं। जब व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो गुरु उसे न केवल मार्ग दिखाते हैं, बल्कि हाथ पकड़कर सही दिशा में भी ले जाते हैं। उनका ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं होता, बल्कि अनुभव से निकला हुआ सत्य होता है। वो केवल बोलते नहीं, अपने आचरण से भी सिखाते हैं। इसलिए कहा गया है, जहाँ गुरु हो वहाँ भटकाव नहीं होता, बस बदलाव होता है। मित्रों, कहते हैं कर्ता करे न कर सके, सद्गुरु करे सो होए। 7 दीप 9 खंड में सद्गुरु से बड़ा न कोई। सचमुच वही करता है, और यदि हम उनकी छत्र छाया में हैं तो हमारी हर कार्य बहुत ही सहज, सरल, सुगम होते चले जाते हैं। जब हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं तो हमारे जीवन से विघ्न भी दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए चाहे कैसी भी व्याधि से, कैसे भी विघ्न से हम जूझ रहे हों, लेकिन सद्गुरु की ओर देखें, उनके आशीष को प्राप्त करें तो सहज ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आज का विशेष दिवस है उस परम सद्गुरु से अपने आप को जोड़ने का, उसके आशीष को प्राप्त करने का, ताकि जीवन सदा ही निर्विघ्न रहे। और न केवल आज का दिन मित्रों, हमेशा ही यदि हम उनकी याद में रहते हैं तो उनकी आशीष से जीवन बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। ओम शांति। आज का लेटर है वी, यानी कि वीगन डाइट। जैसे ही वीगन डाइट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे निकल जाएंगे, यानी कि एनिमल एंड एनिमल फूड, उसमें कुछ नहीं रहेगा। बेसिकली ये प्लांट बेस्ड डाइट होगा। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर हमने दूध पीना बंद कर दिया या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लिया तो हमें कैल्शियम और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे मिलेंगे। तो वीगनिज्म की ओर जब हम जाते हैं तो उसमें से भी हमें कैल्शियम मिलता है, जहाँ पर हम कोकोनट मिल्क या फिर कैश्यू मिल्क या फिर आमंड मिल्क यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोकोनट मिल्क तो फिर भी ठीक है, लेकिन कैश्यू मिल्क, आमंड मिल्क ये सब एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हम कैसे यूज करें। तो पीनट मिल्क भी बहुत यूजफुल होता है। सोया मिल्क काफी लोग कहते हैं, बट सोया मिल्क वही उन्हें ही लेना चाहिए जिनकी एज कम है या फिर जिनका डाइजेस्टिव पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये जो वीगन मिल्क है इसको हम कैसे अपने डाइट में यूज करें, क्योंकि बाकी के तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हम सब खा लेते हैं, दाल हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो वो, लेकिन ये मिल्क का जो सब्स्टिट्यूट है वो हम कैसे अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो आप अगर कोकोनट मिल्क लेते हैं तो कोकोनट बहुत आसान है घर में बनाना। आपने कोकोनट कट किया, मिक्सी में डाला, पानी डाला और उसको अच्छी तरह से पीस के उसको छान के आपने निकाल लिया, तो ये बन गया आपका कोकोनट मिल्क। इस कोकोनट मिल्क को आप ऐसे ही पी सकते हैं या इसकी स्मूदी बना के पी सकते हैं, या इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के, थोड़ी अदरक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्सी में चला के आप इसको बटर मिल्क की तरह भी पी सकते हैं।
तो ये कोकोनट मिल्क बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि बेस्ट सोर्स है हमारे गट हेल्थ के लिए। सेकेंड नंबर पे आता है जो एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अच्छा है, वो है पीनट। तो पीनट मिल्क भी हम ले सकते हैं, इसी तरह से बना सकते हैं, या पीनट बटर भी हम घर में बना के ले सकते हैं। तो ये जो प्लांट बेस्ड जो थोड़ा हम चेंजेस लाते हैं अपने डाइट में, जहाँ पे कम्प्लीटली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद कर देते हैं, इससे आप देखोगे कि पेट बहुत जल्दी साफ होता है, वेट लॉस होता है, और जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये बहुत जल्दी से ठीक होने लगते हैं। तो ज़रूर वीगैनिज्म की ओर चलें और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, साथ साथ एनिमल्स पर भी कुछ रहम करें। थैंक यू। ओम शांति। गुरु मित्रों, हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर लिए चलते हैं, लेकिन परम सद्गुरु हमें सर्वोच्च ऊंचाई की ओर लिए चलते हैं। सचमुच इस संसार में आए हैं तो कई बार सच क्या है, झूठ क्या है, इसमें हम उलझ जाते हैं। हमें किस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर हम सही रूप से चल पाएँ, वो शक्ति भी कई बार हम अनुभव नहीं करते। लेकिन सद्गुरु ही हमें सही गलत की परख भी कराते हैं और साथ ही शक्ति भी प्रदान करते हैं कि तुम सत्य के पथ पर चलो। सत्य के साथ मैं हमेशा सद्गुरु तुम्हारे साथ हूँ। तो मित्रों, यदि ऐसे सद्गुरु के आशीष के साथ हम उनके पथ पर चलते हैं, कई बार हम अपनी इच्छा, अपनी मर्ज़ी से कुछ गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, इसीलिए सद्गुरु परमात्मा से अपने आप को दूर महसूस करते हैं। याद रखें, यदि वो सत्य सद्गुरु हमेशा साथ हैं तो हमारी जीत हमेशा तय है, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हों। तो आज अपने सद्गुरु से ये वायदा अवश्य कर लें कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने मूल्य के पथ को, अपने सत्य के पथ को कतई नहीं छोड़ेंगे, और जो मार्ग आप दिखाते हैं उसी मार्ग पर हम चलेंगे। जब भगवान के महावाक्य सुनते हैं, एक तसल्ली हो जाती है। जीवनदाता भगवान ने जीवन की सत्यता से हमें अवगत कराया है। कभी ना भूलना है हमें जो भगवान ने कहा है, ध्रुवं जन्म मृतस्य तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये किसी के हाथ में नहीं है, ना जन्म को रोक सकते हैं न मृत्यु को। लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं, अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जीवन में पूर्णानंद का अनुभव लेने के लिए हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, जिसका फल ही हमारे साथ चलना है। इसलिए हम जो सोचते हैं कि हमें दुख ना आए, हमें कष्ट ना आए, लेकिन अगर हम सोचे कि दुख कष्ट का आते हुए भी हम खुश कैसे रहे, हम सुखी कैसे रहे, जो है उसी में हम जीना कैसे सीखे, तब हमारे साथ हमारे इस सोच का, अच्छे सोच का प्रभाव चलेगा। हमारे अच्छे सोच से ऐसा एक दिन आएगा, दुनिया से दुख, अशांति अपने आप मिट जाएगी। लेकिन हम सदैव जो है उसके बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं हमें कैसे रहना है। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मुझे तंदुरुस्त रहना है। कैसे भी तबीयत हो, मैं अंदर से मुझे टूटना नहीं है। अगर हमारा सोच इस बारे में चलता है तो ऑटोमेटिकली जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें समत्व भाव का भी रख सकते हैं। साथ में हमें कभी मृत्यु का भय भी नहीं होगा और हम कभी अपने आप से परेशान भी नहीं होंगे। तो कैसे रहना है इसके बारे में हम सोचेंगे, ना कि जो है उसके बारे में। ठीक है ना? ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जीवन की सार्थक शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है। तब तक तो हम दुनियादारी में ही उलझे रहते हैं, दुनियावी तरीके से ही सोचते, बोलते और कर्म करते रहते हैं। लेकिन जीवन की सार्थकता तब समझ में आती है जब सद्गुरु का प्रवेश होता है, जब उनकी कृपा दृष्टि होती है।
मैं क्यों हूँ इस संसार में और मुझे क्या करना है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है मित्रों। और यही सत्य सद्गुरु हमें बताते हैं कि तुम क्यों इस संसार में हो, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। उस सत्य ज्ञान को देना, उसमें स्थित करना और उस पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करना, ये सद्गुरु परमात्मा ही करते हैं। कैसे जुड़े मित्रों उस परमात्मा पिता से? मेडिटेशन एक सुंदर साधन है। मन के तार जब उससे जुड़ जाते हैं तो सद्गुरु की कृपा भी बरसने लगती है और जीवन हरियाली से भर जाता है, शक्तियों से भर जाता है। कैसे उनकी कृपा हम पर बरसती है, इस पर एक सुंदर सा वीडियो भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। गुरु पूर्णिमा, ये वो दिव्य दिन है जब हम उस अदृश्य शक्ति को नमन करते हैं जिसने हमें अंधकार से निकालकर ज्ञान और शांति का प्रकाश दिखाया। जीवन में हमें मार्गदर्शक तो कई मिलते हैं जो हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन गुरु का अर्थ ही है गति सद्गति देने वाला। और ऐसा सच्चा मार्गदर्शक तो परम सद्गुरु परमात्मा शिव ही हैं, जो इस कलयुग की अंधकारमय दुनिया में अवतरित होकर हम आत्माओं को सत्य ज्ञान, स्वपरिचय और सच्चे सुख का मार्ग दिखा रहे हैं। वे हर कल्प में एक बार ही आते हैं, हमें स्मृति दिलाने कि हम यह शरीर नहीं बल्कि एक शांत शक्तिशाली आत्मा है और वो स्वयं हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर हम नमन करते हैं उस सर्वोच्च ज्ञानदाता परम सद्गुरु परमात्मा शिव को, जिन्होंने न सिर्फ हमें खुद की पहचान दी बल्कि हमें सच्चे सद्गति का मार्ग भी स्पष्ट किया। ओम नमः शिवाय, प्रभु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्रभु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मित्रों, परम सद्गुरु तो हमें सब कुछ सिखाते ही हैं, शक्ति देते ही हैं, लेकिन उनकी ये जो विशाल रचना है, ये पूरी सृष्टि है, उस पूरी सृष्टि से और अपने आसपास के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि ऐसा कोई मिला नहीं जिससे मैंने कुछ सीखा नहीं, इसीलिए सर्वम नमामि, मैं सभी को नमन करता हूँ। गुरु दत्तात्रेय जी को हम जानते हैं, 24 गुरु उन्होंने किए। पशु हों, पक्षी हों, तत्व हों, अपने आसपास की जो भी चीज़ें वो देखते थे उससे वो सीखा करते थे, अपने जीवन में धारण किया करते थे और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया करते थे। तो परम सद्गुरु तो हमें सत्य पथ दिखाते ही हैं जिस पे हमें चलना है, लेकिन उनकी ये जो कायनात है, सृष्टि है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो जिनसे भी हमने अब तक सीखा है, जिन गुरुजनों ने हमें पढ़ाया है, हमें आगे बढ़ाया है, उन्हें भी आज विशेष हम अपना नमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सब से भी सीखते हुए अपने जीवन में शुद्ध गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।